नमस्कार, जनप्रवास सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के आने लगे परिणाम। त्रिपुरा में बदला गणित, रुझानों में बहुमत के लिए जूझ रहा भाजपा गठबंधन। नागालैंड में 50 सीटों पर आगे चल रहा भाजपा गठबंधन। एनपीएफ 6 और कांग्रेस 1 सीट पर चल रही आगे। मेघालय विधानसभा चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर। अब तक के रुझानों में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, दुनिया भर में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा भारत। 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। 6,828 करोड़ रुपए की लागत आएगी, रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। LAC पर दुश्मनों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का मेगा प्लान। 307 ATAGS हावित्जर तोप खरीदने की तैयारी में सेना। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लगाई गुहार का गुजरात से यूपी ना किया जाए ट्रांसफर, मार सकती है यूपी पुलिस। अतीक के बेटे असद की तलाश में लखनऊ में दबिश छापेमारी के दौरान पुलिस ने मर्सिडीज और लैंड क्रूजर की बरामद। बिल गेट्स ने मनसुख मांडविया और रतन टाटा से की मुलाकात। बोले, भारत के पास बेहतरीन डिजिटल नेटवर्क और सबसे सस्ता 5G बाजार। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पेंटागन ने चीन को दी सख्त चेतावनी। जनरल पैट राइडर बोले, रूस की मदद की तो होंगे विनाशकारी नतीजे। अपने रूसी समकक्ष लावरोव से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और G20 मुद्दों पर हुई चर्चा। लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का योगी ने बनाया कीर्तिमान। नारायण दत्त तिवारी और डॉक्टर संपूर्णानंद को छोड़ा पीछे। ईडी की टीम ने गेमिंग ऐप ई-नगेट्स मामले में की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में 12 स्थानों पर मारा छापा, 68 करोड़ रुपए जब्त। रानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को सुरक्षित रखा था आदेश। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा, 39 विधायकों को अयोग्य से रोका न जाता तो शिंदे नहीं बन पाते सीएम। चीफ जस्टिस ने की देश में इंटरनेट सक्षम अदालतों की वकालत का प्रौद्योगिकी को अपनाना कल और आज की जरूरत। संसद देश के भविष्य को सही मार्ग पर ले जाने का माध्यम। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, कायम करनी होगी आचरण से मिसाल। हिंदू आस्था की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम बोले, राज्य में करीब 3000 मंदिरों का होगा निर्माण। गुजरात में आप और कांग्रेस के 19 विधायक किए गए निलंबित। फर्जी PSI मुद्दे पर विधानसभा में हंगामे का आरोप। आतिशी को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बीजेपी नाराज। सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। गुजरात में NIA कोर्ट ने 2 भाइयों को सुनाई 10 साल जेल की सजा। ISIS के इशारे पर आतंक फैलाने की साजिश का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की बात। शहीद सैनिक के पिता के साथ दुर्व्यवहार की मांगी जानकारी। उद्धव गुट के कार्यकर्ता राजुल पटेल के खिलाफ FIR दर्ज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर की अपमानजनक टिप्पणी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लव जिहाद के दावे को पूरी तरह से किया खारिज। मुस्लिम महिला और उसके परिवार को गिरफ्तारी से पहले दी जमानत। गुवाहाटी में होगा पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन। 17 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। 8.4% रहेगी इस साल IT सेक्टर की वृद्धि दर। नेस्कॉम ने सर्वे में किया दावा। 2.90 लाख नौकरियां बढ़ी। इंजीनियरिंग स्नातकों में रोजगार के लिए जरूरी कौशल काम। नेस्कॉम बोले, फ्रेशर्स के प्रशिक्षण पर समय संसाधन हो रहा खर्च। मोदी और यात्रा बनेंगे भाजपा के आगामी चुनाव के सारथी। तेलंगाना कर्नाटक के बाद अन्य राज्यों के लिए बनी रणनीति। बीमा क्लेम मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा, गर्भकाल पूरा हो या समय पूर्व जन्म, कवर होंगे दोनों नवजात। चटगांव से मस्कट जा रही सलाम एयर की फ्लाइट में गड़बड़ी। इंजन से धुआं उठता देख नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। JNU में अब धरना देने पर लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना। हिंसा की तो एडमिशन होगा रद्द, लागू हुए नए नियम। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हुए DGP गौरव यादव। का संदिग्ध व अपराधों में लिप्त केसों को नए सिरे से खंगालें। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भाजपा सांसद पर आरोप तय। प्रदीप चौधरी को 14 अप्रैल को अदालत सुना सकती है सजा। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों में होंगे चुनाव। इमरान खान की पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर अदालत ने तय किया आरोप। शिष्या से दुष्कर्म मामले में है आरोपी। 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। भारतीय मूल के इंजीनियर निशा सिंह ने कबूला धोखाधड़ी का गुनाह। मल्टी लेयर स्कीम के जरिए फर्जी इक्विटी एकत्रित करने का है आरोप। तीसरा मोर्चा बनाने के बारे में विचार करने पर कोई फायदा नहीं। MK स्टालिन बोले, एक साथ मिलकर लड़ना होगा चुनाव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कारनामों की फिर खोली पोल। का आतंकियों को पनाह देने वाले देश ठहराए जाएं जवाबदेह।
तेजिंदर पाल सिंह तूर ने राष्ट्रीय थ्रो चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। महिलाओं को हैमर थ्रो में उत्तराखंड की रेखा सिंह ने भी जीता सोना। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के लिए नियुक्त किया पहला राजदूत। सिखों को लुभाने के लिए सरदार रमेश सिंह को दी गई जिम्मेदारी। हरियाणा में खाप पंचायत ने एक परिवार को दिया गांव छोड़ने का आदेश। हुक्का पानी बंद करने की धमकी पर सरपंच समेत 18 पर केस। ईरान ने जर्मनी के 2 राजनयिकों को किया निष्कासित। पश्चिमी देशों पर प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाते हुए की कार्रवाई। 3 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद कश्मीर में खुले विद्यालय। बारिश के बाद फिर ठंड बढ़ने से बच्चों का उत्साह किया फीका। महाराष्ट्र विधिमंडल को चोर मंडल कहकर फंसे संजय राउत। स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। विधानसभा में भाजपा का हंगामा। सीएम योगी ने बजट पर जवाब के दौरान अखिलेश प्रसाद निशाना। बोले, आपने यूपी को बीमारू प्रदेश बनाया, हम बनाएंगे बड़ी अर्थव्यवस्था। मारपीट के आरोप में नासिक में कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला। दोषी को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने और पेड़ लगाने की दी सजा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर राजस्थान सरकार का ऐलान। गहलोत बोले, रोडवेज बसों में महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रतिबंधित दवा के सेवन पर एथलीट ऐश्वर्या पर लगा 4 साल का प्रतिबंध। नाडा सुनवाई पैनल के समक्ष साथी खिलाड़ी पर दवा देने का लगाया आरोप। सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने किया विवादित ट्वीट। लिखा, विकास दुबे की तरह अतीक की गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।